मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं ज़माने से हिंदी पिक्चर देखते आ रहा हूँ और हिंदी पिक्चरें एक इस किस्म की झलक पेश करती है जिससे मैं सोच में डूब पड़ता हूँ। एक चीज़ हर वक़्त जो मैं जिस पर मैं गौर करता हूँ, वो ये है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री पंजाबी खत्रियों की कैसी हो गई। अगर आप शुरू से देखें, तो बहुत ही कामयाब रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। आज़ादी से आप शुरू करिए, आप पृथ्वीराज कपूर, वो तो आज़ादी से भी पहले था, राज कपूर, शम्मी कपूर, उनका तो पूरा खानदान, फिर ऋषि कपूर नीचे, फिर फिर उसके उनके नीचे करीना कपूर, ये रणबीर कपूर, इनका तो खानदान था ही। लेकिन और भी खत्री थे, जिन हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। मेरे ख्याल से देवानंद साहब खत्री थे, सुनील दत्त साहब खत्री थे, उस ज़माने के वो विलेन प्राण जिनकी हुकूमत उस किस्म विलेन की अदाकारी करी उन्होंने 30-40 साल, वो सिकंद थे, वो भी खत्री थे। और उसके बाद भी इनको चलता रहा एक बहुत ही पॉपुलर जो था विनोद खन्ना, और फिर वो आज ही देखिए ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सारे के सारे बहुत हैं। अब कई नाम मैं बिल्कुल ही भूल रहा हूँ, लेकिन वो हैं ये सब। और डायरेक्टर्स में भी आप ये देखिए विद्युत विनोद चोपड़ा और उनके भाई वो रमानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई, फिर और भी हैं चोपड़ा, कोई राज खोसला है, कोई ये है, तो बहुत ऐसे। तो खत्रियों का ऐसा रहा, तो भाई ऐसा क्यों रहा, खत्रियों का सिक्का क्यों चलता है? एक तो सीधी सादी बात है कि एक जगह अगर आप कामयाब हो जाएं, एक इलाके में, एक उसमें, तो आपका वो बढ़ता ही रहता है, जैसे पैसा और पैसा बनाता है। तो इस तरह से है। तो इनका ये बहुत ये वो रहा है। और तो इस सिलसिले में, लेकिन कुछ और भी झलक है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अब साउथ इंडिया में देखिए, उनकी उनकी सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन का जो एक्ट्रेस है या एक्टर है, उनके लिए सबसे बड़ी बड़ी कामयाबी ये मानते हैं वो, कि अगर वो बॉम्बे बॉलीवुड में दाखिला हो जाए। अच्छा, वहाँ पर दो इक्की-दुक्की 2-4 मद्रासी और साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस तो पहुँच गई। वैजंती माला तो थी, हेमा मालिनी भी बहुत कामयाब थी, फिर जया प्रदा, रेखा, 2-3 और थी। लेकिन ये साउथ इंडियन एक्टर्स का, मर्दों का दाखिला हो नहीं पाया। कभी कभी भी नहीं हो पाया। 2-4 वजह हैं। एक तो ये लोग डोसा बहुत खाते हैं, जिम-विम जाते नहीं, अपने वो बदन-वदन बनाते नहीं हैं, तो बड़े मोटे से गोल-मटोल से दिखते हैं, जो आजकल चलता नहीं है। तो ये अभी अगर आप इन लोगों को देखिए जो बॉलीवुड के हैं, अक्षय कुमार और शाहरुख खान और ऋतिक कुमार या रणवीर सिंह, ये तो लोग तो घंटों वो जिम में रहते हैं, और इनके पास ट्रेनर होता है जो कहता है ककड़ी खा, अब कद्दू खा, अब चिकन का टाइम आ गया है, अब फिश का टाइम आ गया है, अब कंधे की ये कर, अब ये इसको बना और इसको बना, तो 24 घंटे यही करते रहते हैं। 24 घंटे नहीं, लेकिन बहुत ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आबादी है, हमें यहाँ पे तो सब जवान लोग हैं, 27 के नीचे लोग हैं यहाँ के सारे, आधी पॉपुलेशन। तो उनको ये करने के लिए मद्रासी इस मामले में बड़े ढीले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उनकी ये भी है कि मूंछ रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं। अच्छा, साउथ में तो चल लेती है मूंछ वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में चलती नहीं है मूंछ दाढ़ी, क्योंकि उसका टाइम ही निकल गया। एक ज़माना था जब लोग वो कहते, अब कहाँ, ना बाहर, ना लंदन, ना न्यूयॉर्क, ना इधर लोग दाढ़ी-वाढ़ी रखते नहीं। और एक और ये कमी इनकी साउथ इंडियन स्टार्स की ऐसी है कि ये जब गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तो आमतौर से आदमी क्या करता है गुस्से में, अपना वो मुक्का, फौलादी मुक्का बना लेता है, या ऐसे तान लेता है, या इस तरह से करता है, गाली-गलौच करता है, और ये जो उड़ जाएगा, लाठी जाएगा। लेकिन ये जो साउथ इंडियन जो एक्टर है ना, ये मर्द एक्टर, ये अजीब तरह से गुस्सा अपना दिखाता है। ये वाइब्रेट करने लगता है जैसे हमारे जेब में हमारा फ़ोन। मैं आपको थोड़ा-सा मिसाल पेश करता हूँ ऐसे ही। rascal, I kill you। इस तरह से वो वाइब्रेट करते हैं इनके वो मद्रासी एक्टर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में लोगों को अच्छा लगे इस किस्म का वाइब्रेट करने वाला हीरो, लेकिन बाकी हिंदुस्तान को इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका उनका दाखिला हो नहीं पाता बॉलीवुड में। अच्छा, 2-4 और भी झलक दिखाता है हमारा हॉलीवुड। एक एक तो यही है कि ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री ये महाराष्ट्र की गोद में पली, म महाराष्ट्र की गोद में पनपी और अभी भी वहीं है बम्बई में।
लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्रियन एक्टर बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है। कोई भी न नाना पाटेकर है थोड़ा कुछ, छोटा-सा लेकिन कोई ख़ास बात बनी नहीं। तो ये है क्या? ये पता नहीं ये गज़ब की बात है कि कोई पंजाबी हो एक छोटे से सूबे से या पंजाबियों की तो तादाद भी हिंदुस्तान में 5-6 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और उनके उनका सिक्का चलता है, उन्होंने हुकूमत जमाई हुई है और महाराष्ट्र जिसकी गोद में वो है, महाराष्ट्र में कोई एक्टर ऐसा आता ही नहीं। हालाँकि उनकी 2 एक्ट्रेस बिल्कुल लाजवाब हैं, दीपिका पादुकोण जो दुनिया की सबसे सुंदर हसीनाओं में उसकी गिनती हो अगर कोई पोल हो और दूसरी माधुरी दीक्षित जिसने ऐसा नाम कमाया कि मेरे ख्याल से अगर पोल हो तो लोग ये कहेंगे कि कोई माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस उस किस्म की कामयाबी किसी को मिली नहीं और जिसका काम जैसा है ऐसा लाजवाब कभी किसी को कोई नहीं थी ना हेमा मालिनी ना कोई और ना प्रियंका चोपड़ा वगैरह वगैरह तो ये सब चीजें हैं इसमें और क्या चीज़ें कहना चाहता था? अच्छा मद्रासी और तेलुगु एक्टर्स के अलावा ये बंगालियों की भी वो दाल नहीं गली हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में। उनका भी वो बदन-वदन ऐसा बड़ी वो नहीं है होता जैसे पंजाबियों वगैरह का होता है या बना नहीं पाते या जो भी है। मिठुन चक्रवर्ती ब कामयाब था। थोड़ा कुछ सड़क छाप रो के रोलों में आता था। हो सकता है सड़क छाप हो भी, लेकिन बाकी उनका वो अशोक कुमार साहब तो बहुत अच्छे अदाकार थे। और गंगूली थे, बंगाली गंगूली, लेकिन उनकी दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि उनकी एक बदकिस्मती थी। उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो जवानी में भी थोड़े मिडल एज लगते थे। मतलब जब 23 या 24 के भी रहे होंगे तो लगते थे 35। तो हीरो का किसी डायरेक्टर ने सोचा ही नहीं, शायद उन्होंने खुद भी नहीं ये सोचा। और वो जैसी इनके अशोक कुमार की बदनसीबी थी, वो ही थी संजीव कुमार की गुजरात का। बहुत बढ़िया एक्टर था, लेकिन वो भी थोड़ा-सा मिडल एज लगता था, थोड़ा चौड़ा-सा और ये गोल-मटोल जैसा। ज वो ऐसे नहीं तो एक्टर को तो ऐसा होना चाहिए ना कंधे चौड़े, ये पेट नहीं जिसको वेस्ट कहते हैं, कमर पतली और पीछे भी पतली इस तरह से। अच्छा एक तो वजह ये है कि इनकी पंजाबी खत्रियों की वो इसलिए उनकी दाल गली ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्योंकि गोरे हैं और देखने में अच्छे हैं। तो गोरे और हिंदुस्तान में गोरेपन को बहुत अहमियत दी जाती है। तभी तो फेयर एंड लवली की इतनी सेल्स होती हैं ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा साउथ में होती हैं। और तो इसलिए ये है, तो कोई इस टाइम भी कोई पूछ सकता है कि भई अमिताभ बच्चन साहब तो थोड़े से ये भी थे रंग उनका गहरा था और एक उनकी बहुत ही कमी थी, उनके बदन में, उनकी कमी ये थी कि उनकी बम्स जो है ना, हिंदुस्तानी में चूतड़ कहते हैं, वो बड़ी ऊँची थी। अब ये सोचिए वो ये यहाँ तक 20 तक मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ऊँची। मैंने तो पूरे ज़िंदगी में किसी को इतनी ऊँची बम्स देख के मैंने देखा ही नहीं। इतनी ऊँची बम्स किसी की देखी नहीं। हालाँकि उनके वो लियाकत इतनी थी, अदाकारी उनकी ऐसी ज़बरदस्त थी कि वो डायरेक्टर्स ने कहा यार इसके इसकी बम्स को छोड़ो, ये तो इतना अच्छा है, क्या क्या फ़ायदा उस एक्टर का जिसकी बम्स ठीक हों, लेकिन एक्टिंग ना आती हो। तो ये सारे मुझे ख़्याल आए, तो मैंने सोचा यही पेश करता हूँ और कुछ क्या मैं क्या सोच रहा था मैं ख़ैर मैं 2 ती 4 और चीज़ें कहना चाहता था, जो मैं भूल गया हूँ। चलिए फिर कभी और मौका मिलेगा, तो फिर मैं रुखसत होता हूँ जनाब। अच्छा, तो खुदा हाफ़िज़।